नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज हमने जनरल बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। फ्राइडे है, कल परसों मार्केट में छुट्टी है और इसीलिए जनरल बातें समझना बहुत जरूरी है। आपके साथ बहुत दिन से शेयर कर रहा हूं कि इस जोन से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, मगर मिल नहीं रहा है। तो इसका वजह क्या है और यहाँ से क्या चीज दिखा रहा है, नीचे तोड़ क्यों रहा है इतना, ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो बाजार में ये आवरली टाइम फ्रेम तो पहले खुला हुआ है, तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि 23,800 इस लेवल से गिर रहा है बाजार। तो यहाँ पे आके थम गया है और रेंज का एक सेलेक्ट किया है। ये एक्यूमुलेशन जोन है कि नहीं, ये सवाल है, क्योंकि सवाल का आंसर कब मिलेगा आपको, जब देखेंगे कि 23,050 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गया, तब सवाल का जवाब मिल जाएगा और ये एक्यूमुलेशन जोन था, ये पता लग जाएगा। उससे पहले पता नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे कभी भी ये जोन को अगर तोड़ के क्लोजिंग दे देता है, जो कि है आपका 22,720, इस लेवल को अगर ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, मान के चलिए, क्योंकि अभी फिलहाल है 22,764, 65 इस लेवल के आसपास है। तो यहाँ से नीचे की तरफ आ ही सकते हैं 20-30 पॉइंट, 40 पॉइंट। तो अगर नीचे अगर क्लोजिंग दे देते हैं, वर्ल्ड फॉर्मेशन तो देख ही रहे हैं, लगातार 1-1.5 हफ्ता से लास्ट 2 दिन बंद था, फिर आज चालू कर दिए। और जो लेवल आपके साथ शेयर कर रहे थे कि 22,800 ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए या क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, तोड़ा इंट्राडे में तोड़ दिए, मगर क्लोजिंग नहीं हो रहा था। आज वो भी पूरा कर दिया, वो भी हो गया क्या आपका 22,764 में क्लोजिंग। तो यहाँ से दिख रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। और आपका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखते हैं तो 21,650 से लेके 700 इसके आसपास टारगेट बन सकता है। तो वीकली फ्रेम फॉलो कर रहा है। डेली फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए, मगर रोज रेगुलर क्या हो रहा है कि लो नया नया बना रहा है, 800 को बार बार तोड़ रहा है। तोड़ते तोड़ते इतना दिनों में आपका 22,720 इस लेवल आज भी ले आए। कल था 725, कल नहीं था, कुछ दिन पहले था, वो था आपका 17 फरवरी, 17 तारीख को लो लगा हुआ था आपका 22,720, 36 ऐसा कुछ था, 29 ये था, और आज लगा है आपका 20। मान के चलिए रेगुलर स्विंग लो तोड़ रहा है। आज के पहले क्या हुआ था कि लगातार तोड़ रहा था, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, अभी 5-10 पॉइंट तोड़ रहा था, मगर इंट्राडे में तोड़ रहा था और वापस 800 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा था। आज वो भी कसर पूरा कर लिए, 800 भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिए। तो मान के चलिए जो चीज दिखते हैं मार्केट में, यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं कि यहाँ पे रेगुलर लो तोड़ रहा है। तो हर दुनिया में जो जो लोग निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं या बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो उस सबको ही दिख रहा है ये चीज। सबको तो मार्केट पैसा नहीं देगा, तो उसके हिसाब से अगर सोचे तो ये लेवल दिखाने का कुछ है, होने का कुछ है, ये भी हो सकता है। तो नीचे अगर ट्रेड मिलते हैं, जैसे कि आज मॉर्निंग में मिले, आपके सामने लाइव में भी शेयर किए, तो उस टाइम ट्रेड मिला शॉर्ट करने का तो कर लिए इंट्राडे में। अगर क्लोजिंग देखे तो ये 42 जोन पे चला आया। अगर 22,700 के नीचे क्लोजिंग होता है तो नीचे ही जाने वाला है और जाएगा भी।
और उसके हिसाब से जो दिख रहा है उसके हिसाब से ही दुनिया दिख रहा है, तो दुनिया को पैसा देगा शायद। और एक चीज हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बार बार एक चीज नोटिस कीजिएगा कि बार बार स्विंग लो तोड़ रहा था मगर 800 के पार बंद हो रहा था। और ऊपर जाने का अगर कोशिश देखिए तो छोटा 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 मूव हो रहा था, कोई बड़ा मूव नहीं बन रहा था। और सेलिंग साइड में भी देखिए, जब तोड़ रहा था प्रीवियस स्विंग लो तो तब थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था, ज्यादा नहीं तोड़ा। एक हफ्ते में आप देखिए कितना बार स्विंग लो तोड़ा। अगर तोड़ दिया तो नीचे क्यों नहीं गया अभी तक, ये सवाल हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि पैनिक दिखा रहा है मार्केट, ये भी हो सकता है। स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर देखें, स्टॉक का परफॉर्मेंस जब 22,800 में कुछ खरीदारी करने का लिए आपके साथ बात हुए थे कि अब लोगों के साथ कि यहाँ से कोई अच्छा स्टॉक अगर होता है तो बाई कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपन आपके सामने स्टॉक का नाम नहीं ले पाऊंगा, सेबी के रूल्स के खिलाफ है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बोला था कि पैटर्न वाइज अगर देखते हैं कोई भी स्टॉक अच्छा पोजीशन में है तो यहाँ से उठा सकते हैं, बटन बनने वाला है। तो वहां से 1000 पॉइंट का 23,800 तक गया तो 15% के आसपास आपका स्टॉक, हर एक स्टॉक में प्रॉफिट दिया इनिशियली। उसके बाद क्या किया हम लोग कि कुछ स्टॉक को बेचे, कुछ स्टॉक को हाथ में रखे, और वही चीज रिट्रेस के लिए हम लोगों ने पकड़ा हुआ था। तो अभी क्या देख रहे हैं कि नीचे तो आया मगर स्टॉक कॉस्ट टू कॉस्ट एक दिन के लिए मैंने देखा कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चला आया था, उसके बाद वापस ऊपर तक चला गया। मैंने मतलब कि इतना 23,800 मूव मिला था, उतना मूव नहीं मगर वापस हो गया। 10 बड़ा पॉइंट करके प्रॉफिट है। जो 3,000 का स्टॉक है तो उसमें 100 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर आपका 12,000 का कोई स्टॉक है तो उसमें भी 1,000 रुपया के आसपास का प्रॉफिट है। 1,000 रुपया तो नहीं, 900 आपका वो हुआ था आपका 11,950, इसमें बाई हुआ था। अभी 12,300 समथिंग चल रहा है, तो 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो वो सब है। अभी भी यहाँ पे निफ्टी क्या हो रहा है, रेगुलर लो तोड़ रहा है मगर अभी भी वो ऊपर से नीचे आ रहा है मगर सस्टेन कर रहा है। तो यही सब चीज समझ देखने के बाद समझ में आ रहा है कि यहाँ से अगर नीचे जाना चाहते तो इंटरडे में शॉर्ट बनेगा, जरूर बनेगा, मगर कॉशस रहिएगा, थोड़ा सा कॉशस रहिएगा, क्योंकि कभी भी यहाँ से पलट सकता है। और मंडे से अगर देखते हैं कि पलट गया यहाँ से 22,800 के ऊपर फिर सस्टेन हो गया और उसके बाद चलने लगे तो यहाँ से बाई तो बनेगा मगर क्वांटिटी कम रहेगा, क्योंकि फिर यहाँ से 23,000 के आसपास जाने के नाम पे 22,800-900 तक ही आगे शायद जाएगा। उसके बाद फिर से धरम नीचे की तरफ हो ही सकता है। जब तक 23,050 इस लेवल को तोड़ के लूजिंग नहीं दे देता है तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग जोन नहीं बन सकता, ये मान के चलिए। अगर ये मंडे को होता है तो मंडे इसके ऊपर और क्वांटिटी ऐड करेंगे, जो क्वांटिटी है उसके साथ और क्वांटिटी ऐड करेंगे। 23,250 अगर पार कर देते हैं तो फिर क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे और टारगेट वापस 23,800 जहां से मार्केट फिर से गिरा उस लेवल तक तो एक रेजिस्टेंस बनेगा ही। उसके बाद फिर 24,200 जो टारगेट हम लोगों के साथ डेली फ्रेम के हिसाब से जाना चाहिए, वही टारगेट वापस देखने को मिलेगा। वो लेवल भी अगर सस्टेन हो जाता है तो 23,000 24,200 नहीं 24,800 तक जा सकते हैं। तो यही मन में सोचे है। फिर अगर ट्रेड में जब बैठेंगे तब न्यूट्रल तो बैठना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ ये लेवल तोड़ रहा है कि नहीं। अगर तोड़ते हैं तो शॉर्ट ही बनेगा, तब बाई करने का कोई सवाल नहीं है। फिर अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनते हैं नीचे से तब देखेंगे कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है कि नहीं।
लगातार अगर रिवर्स होता रहा और 43,050 इसके ऊपर अगर चलता रहा तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए आहिस्ते आहिस्ते तैयार हो रहा है, तब आहिस्ते आहिस्ते भी क्वांटिटी ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं। बैंक निफ्टी में सिचुएशन एक ही है, अगर लो और हाई अगर काउंट करते हैं तो ये लो बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बाजार में मूवमेंट क्या है। आज मॉर्निंग में फर्स्ट आवर का जो मूवमेंट है उसमें प्रॉफिट बना हुआ है। उसके बाद स्कैल्पिंग ट्रेड मिला, एक ट्रेड हमने छोड़ दिया और दूसरा ट्रेड आपके सामने जब मैं बता रहा था कि क्या क्या हो सकता है उसके हिसाब से ही चला। अब जाके लाइव देख सकते हैं, मैं ऐड कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा। तो इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो स्कैल्पिंग मूव यहाँ से तो जरूर बनेगा 48,530 के आसपास। यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न निकल के आते हैं तो नीचे फिर टारगेट मिलेगा प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से। तो उस दिन क्या प्रोजेक्शन लेवल होगा उसके हिसाब से ही टारगेट यहाँ पे नीचे तक सेट होगा। ठीक है, अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से भी घूम सकते हैं, यहाँ से भी घूम सकता है। अगर घूम गया तो छोटा बहुत थोड़ा मोड़ा जो क्वांटिटी अभी है उसको लेके कम चलाना पड़ेगा। जैसे जैसे एक एक स्विंग तोड़ता रहेगा छोटा छोटा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, मगर क्वांटिटी कब ऐड होना चाहिए 49,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए डीएल में। फिर 49,800 पार कर देते हैं तो और थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। ऐसे ऐसे करते करते आपको 50,600 तक टारगेट मिल सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो यही चीज करना है, अगर चल रहा है तो चलेगा, अगर नहीं चल रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी लेके कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आए हैं। ओवरऑल व्यू था, कल आपके सामने वीकली रेंज चलाएगा, उसके बाद डेली रेंज चलाएगा, और आज का ओवरऑल व्यू आपके साथ शेयर किए। कैसा लगा ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।